Hi student, welcome back. In the last lecture we discussed about the population growth, population curves, density और इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बीच में कितने तरीके के इंटरेक्शन पॉसिबल है उसके बारे में स्टडी करते हैं वन बाई वन। तो हेडिंग डाल दीजिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, interspecific interactions are quite common between the two different species in a particular habitat, and these interactions may be beneficial or harmful. It may be neutral or sometimes somebody get benefited. ये हर तरह के इंटरेक्शन हो सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो according to the different type of interaction, the interaction can be divided into two major type. First one is positive interaction and second one is negative interaction. Positive इंटरेक्शंस और दूसरा निगेटिव इंटरेक्शन। Now positive interaction further divided into following types, जिनमें फर्स्ट आता है कॉमनसेलिज्म। वन बाई वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट है कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द वन इंडिविजुअल जो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करता है और एक दूसरा जो किसी अदर स्पीसीज से बिलोंग करता है, दोनों में से किसी एक को म्यूचुअल बेनिफिट मिलता है और दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, वन इज़ बेनिफिटेड वाइल द अदर इज़ नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। एक को ना तो नुकसान होता है ना कोई फ़ायदा होता है। इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं कॉमनसेलिज्म। इसको इंडिकेट इस तरह से कर सकते हैं, वन इंडिविजुअल गेट बेनिफिटेड एंड अदर न्यूट्रल। एक को फ़ायदा और दूसरे को कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं, न्यूट्रल। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट एग्जाम्पल द रिलेशन बिटवीन द पायलट फिश एंड सकर फिश। पायलट फिश सकर फिश विथ शार्क। ये शार्क फिश, ओके। तो पायलट फिश और सकर फिश दोनों म्यूचुअल बेनिफिटेड होते हैं, लेकिन शार्क को कोई फायदा नहीं होता इनसे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इपीफाइटिक प्लांट। इपीफाइटिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे ट्रीज के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। इसमें तो जो इपीफाइटिक प्लांट है उसको तो बेनिफिट है, लेकिन जो मेन ट्री है या प्लांट है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो लिख लीजिए दूसरा एग्जांपल। फर्स्ट, इपीफिटिक प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है ऑर्किड का। ऑर्किड ज़्यादातर इपीफिटिक कंडीशन में ही पाए जाते हैं। ऑर्किड प्लांट ग्रो ओवर मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के ऊपर ये डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, और इस तरह से उनको शेल्टर मिल जाता है मैंगो ट्री के ऊपर और आसानी से ग्रो करते हैं, बट मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तीसरा इंपॉर्टेंट है ई कोलाई इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ई कोलाई बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है या ह्यूमन गट में पाया जाता है, इंटेस्टाइन। तो दीज आर कमेंसेलिज्म, ये एग्जाम्पल है कमेंसेलिज्म के। इसके बाद आता है नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या है? इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन आल्सो नोन एज सिम्बियोसिस। सिम्बायोसिस भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस तरह के इंटरेक्शन में बोथ द लिविंग इंडिविजुअल जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं वो आपस में म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं और दोनों को ही इसमें फ़ायदा मिलता है। सो बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल आल्सो। अगर वो म्यूचुअलिज्म में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते। दैट इज़ आल्सो वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑन अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर बोथ आर गेटिंग बेनिफिट्स, तो दोनों के लिए प्लस प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल देखते हैं म्यूचुअलिज्म के। पहला ही एग्जाम्पल काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजा, ये माइकोराइजल एसोसिएशन किसके बीच में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड बिटवीन द फंगस एंड द रूट ऑफ पाइनस। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं ब्रैकेट में फंगस एंड पाइनस रूट। तो पाइनस प्लांट की रूट के अंदर ये फंगस पाए जाते हैं। इनका एक एसोसिएशन होता है जिसे हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। इससे दोनों को फायदा है, फंगस को शेल्टर मिल जाता है और पाइनस को न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो एब्जॉर्ब करने में फंगस हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा एग्जांपल है म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं बिटवीन द लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, जो रूट में, रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है और वहाँ से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिससे प्लांट को नाइट्रोजन की कमी नहीं होती और बैक्टीरिया को शेल्टर मिल जाता है। इसी को कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन
फिक्सेशन, और ये पाया जाता है बिटवीन द लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो दैट इज द एसोसिएशन। तो म्यूचुअलिज्म का दूसरा एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल लाइकेन। लाइकेन किसे कहते हैं? इट इज अ अल्गल एंड फंगल एसोसिएशन। तो इसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है। जो फंगस है वो एब्जॉर्प्शन करता है, कहाँ से? सॉइल से, और जो एल्गा है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो इट इज अ एल्गल फंगल एसोसिएशन। ठीक है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल आल्सो, राइट। नेक्स्ट आता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का मतलब ये है कि दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करती हैं आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बट दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली आल्सो। ठीक है, तो इस तरह का जो ऐसी एसोसिएशन होता है उसे हम कहते हैं फैकल्टेटिव या फिर प्रोटो कोऑपरेशन। लिख लीजिए थर्ड या सी नंबर में। फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। Okay, so in this case both get benefits, same process है, दोनों ही benefited होते हैं। ठीक है, बट ये म्यूचुअल इंटरेक्शन परमानेंट नहीं होता, ये कॉपरेशन टूट भी सकता है और ये अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बट they can independently survive without each other। ठीक है, तो इस तरह के जो रिलेशन होते हैं उसको हम कहते हैं नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल बर्ड एंड क्रोकोडाइल। एग्जाम्पल एंड क्रोकोडाइल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रेड बिल्ड ऑक्स पिकर एंड ब्लैक राइनासोरस। रेड बिल्ड ऑक्स पिकर सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है रेड बिल्ड ऑक्स पिकर एंड ब्लैक राइनासोरस। ये क्या शो करते हैं? फैकल्टेटिव टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट आता है निगेटिव इंटरेक्शन और एंटागोनिज्म। इस केस में क्या होता है कि किसी एक या फिर दोनों ही पार्टनर को हार्म होती है और इसको मेजर दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा होता है एमेंसलिज्म। ठीक है, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट को कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन।
एक्सटेशन, और दूसरे को हम क्या कह सकते हैं, एमेंसेलिज्म। Okay. Now, what is exploitation? For obtaining food or shelter or support, directly or indirectly, individuals of one species is harmful for other individuals or other species. तो इस केस में क्या होता है कि जाने अनजाने में, चाहे वो फूड के चक्कर में या शेल्टर या फिर सपोर्ट के लिए, वो किसी दूसरी स्पीसीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रेडेशन। प्रेडेशन के केस में क्या होता है कि वो फूड के लिए दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं फॉर देयर ओन सर्वाइवल। इसको कहते हैं प्रेडेशन, और ये किस में आता है, इट इज़ आल्सो कम्स अंडर द एक्सप्लॉयटेशन। के केस में एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है। जो एक्सप्लॉइट करेगा उसको तो बेनिफिट है, और जिसका एक्सप्लॉयटेशन होगा उसको लॉस होगा। तो एक्सप्लॉयटेशन का फर्स्ट एग्जांपल है प्रेडेशन। ओके, और प्रेडेशन में आता है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, कार्निवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल है कार्निवोरस एनिमल्स, राइट। तो कार्निवोरस एनिमल्स जैसे लायन, टाइगर, ओल, स्नेक, ये किसी न किसी दूसरे जो वेजिटेरियन है, ठीक है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, उनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसे किसको लॉस हो रहा है, द प्रीडेटर डिस्ट्रॉयज द प्रे। ऑलराइट, एक को फायदा दूसरे को नुकसान। दूसरा सबसे अच्छा एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को कंज्यूम कर ले जाते हैं, और इससे लॉस किसका होता है, इंसेक्ट का होता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में आते हैं निपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ड्रॉसेरा, डायनिया या पिचर प्लांट। ये क्या काम करते हैं, ये इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं प्रेडेशन टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और जिसमें एक को बेनिफिट है और दूसरे को लॉस है। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेडेशन के जस्ट बाद सेकेंड नंबर पे पैरासिटिज्म। ऑलराइट, पैरासिटिज्म के केस में क्या होता है, यहाँ पर भी एक को बेनिफिट और दूसरे को लॉस होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन, वन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज कॉल्ड पैरासाइट which obtain its food directly from the living organism of other species, जिसको हम host कहते हैं, and the host is always larger or bigger than the parasite। तो पैरासिटिज्म के केस में क्या होता है, होस्ट से पैरासाइट अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और इस तरह से वो सर्वाइव करते हैं। तो होस्ट का लॉस होता है और पैरासाइट का बेनिफिट होता है। तो अगर देखा जाए तो पैरासिटिज्म भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टो और दूसरा होता है एंडो। तो पैरासिटिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, एक्टो और एंडो। एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। अब एक्टो पैरासाइट का मतलब क्या हुआ, अगर जो पैरासाइट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के या जो होस्ट है उसके बॉडी के सरफेस पर है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है, तो उसे हम एक्टोपैरासिटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइस, बेड बग, मॉस्किटो, लीच,
ये बॉडी की सरफेस से या स्किन से ही ब्लड सक कर लेते हैं। लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल है लीच, मॉस्किटो, बेड बग, और नेक्स्ट आता है लास्ट लाइस, ETC। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एक्टोपैरासाइट के। दूसरे एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, होस्ट के अंदर ये रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें जो भी डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं या प्रोटोजुअन्स है वो सभी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है, एंटमीबा हेस्टोलिटिका, टेप वर्म, राउंड बम, ये सभी एंडोपैरासिटिक के एग्जाम्पल हैं। लिख लीजिए प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, टेप वर्म, एस्केरिस, ये सभी एंडोपैरासिटिक कंडीशन में पाए जाने वाले वर्म्स हैं। इसके बाद ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है परमानेंट पैरासाइट और दूसरा होता है टेम्पररी। परमानेंट पैरासाइट एक्चुअली वो पैरासाइट्स है जो इनसाइड बॉडी पाए जाते हैं, यानी एंडोपैरासिटिज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो टेम्परेरी पैरासाइट होते हैं वो कुछ समय के लिए बॉडी से अटैच होते हैं और फीडिंग करने के बाद अलग हो जाते हैं। तो लीच, मॉस्किटो, बेडबग, इनको हम टेम्परेरी पैरासाइट भी कह सकते हैं और एंडोपैरासाइट को हम परमानेंट पैरासाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड, इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन। कंपटीशन किससे कहते हैं? कंपटीशन किसी के लिए भी फ्रूटफुल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के लिए हार्मफुल होता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव था, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। प्रेडेशन में एक को बेनिफिट है, दूसरे को लॉस है, ठीक है। यहाँ पर एक को फ़ायदा है, दूसरे को लॉस है, ठीक है। इस तरह का इंट्रैक्शन है। नाउ इन द केस ऑफ कंपटीशन किसी को भी बेनिफिट नहीं है, दोनों को ही लॉस उठाना पड़ता है। फिर कंपटीशन क्यों होता है अगर दोनों को ही लॉस उठाना पड़ता है? एक्चुअली द कंपटीशन इज फाउंड बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग देयर रिसोर्सेज। सेम रिसोर्सेज के लिए फाइटिंग होती है और ये पाया जाता है सेम ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही पॉपुलेशन में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच का जो स्ट्रगल है उसी को हम कहते हैं कंपटीशन। और ये कंपटीशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा इंटर स्पेसिफिक। अगर सेम ही स्पीसीज के बीच में ये फाइटिंग चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में स्ट्रगल चलता है तो उसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कंपटीशन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। फर्स्ट है इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। और दूसरा है इंट्रा। इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन। बस आपको याद रखना है कि इंट्रा में क्या होता है, सेम स्पीसीज के बीच में, और इंटर में दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन।
नेक्स्ट आता है एमेंसेलिज्म. What is एमेंसेलिज्म? In this type of interaction, an organism of a species does not allow the organism of other species. इस तरह का जो कंपटीशन है एमेंसेलिज्म के केस में, एक तरह की जो स्पीसीज़ है जहाँ पर ग्रो करती है वो दूसरी तरह की स्पीसीज़ को ग्रो करने का चांस ही नहीं देती, राइट? बिकॉज दे आर सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स जिसको हम एलोकेमिक्स कहते हैं, और इसकी वजह से दूसरे प्लांट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें एक दूसरे को ग्रोथ के चांसेस ही नहीं दे रहा है. तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए. फर्स्ट एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड. तो मैरीगोल्ड के केस में जब ये ग्रो करते हैं तो ये खास तरीके का एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, तो सॉइल में नीमेटोड्स डेवलप नहीं कर पाते. ठीक है, तो मैरीगोल्ड सिक्रीट केमिकल्स विच इज टॉक्सिक टू द सॉइल फॉर द नीमेटोड्स. दूसरा एग्जाम्पल पेनिसिलियम का. मैरीगोल्ड दूसरा है पेनिसिलियम. पेनिसिलियम क्या है? एक तरह का फंगस है, और ये जहाँ पर ग्रो करता है वो स्टेफिलोकोकस टाइप के बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है. और तीसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे बार्ले है, सारगम है, सनफ्लावर है. ये जहाँ कहीं भी ग्रो करते हैं वहाँ पर जो वीड्स हैं वो ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है, तो इन दिस वे यू डू अंडरस्टैंड कि इस तरह का जो इंट्रैक्शन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. इसे एमेंसेलिज्म कहते हैं, बिकॉज एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ की ग्रोथ को ही चेक कर देता है, ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता, बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स. ओके.